कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर पल आपका ध्यान खींचने के लिए एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है। आपका फ़ोन बजता है, एक ईमेल आता है, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट होता है और अचानक आपका दिमाग एक ही समय में 10 अलग अलग दिशाओं में खींचने लगता है। क्या आप भी इस डिजिटल युग के शोर में अपनी एकाग्रता खो चुके हैं? क्या आपको लगता है कि आप हमेशा व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन शायद ही कभी कुछ वास्तविक मूल्य का निर्माण कर पाते हैं? यदि हाँ, तो प्रोफेसर कैल न्यूपोर्ट की क्रांतिकारी पुस्तक डीप वर्क रूल्स फॉर फोकस सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड आपके लिए एक आईना है जो आपको उस छिपी हुई शक्ति से परिचित कराएगा जिसे आपने शायद खो दिया है, गहराई से काम करने की क्षमता। यह किताब सिर्फ एक उत्पादकता हैक नहीं है, बल्कि यह एक जीवन बदलने वाला दर्शन है जो आपको बताता है कि आज के विकर्षित अर्थव्यवस्था डिस्ट्रैक्टेड इकोनॉमी में सफल होने का असली रहस्य क्या है। तो आइए इस अदृश्य शक्ति के रहस्यों को उजागर करें और जानें कि आप इसे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति कैसे बना सकते हैं। डीप वर्क, एक दुर्लभ और मूल्यवान कौशल। डीप वर्क, अ रेयर एंड वैल्यूएबल स्किल। कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क को केवल एक कार्य पद्धति के रूप में नहीं, बल्कि एक संज्ञानात्मक सुपर पावर के रूप में देखते हैं। उनकी परिभाषा को फिर से देखें। डीप वर्क, गहरा काम, एक संज्ञानात्मक रूप से मांग वाली गतिविधि पर बिना किसी विकर्षण के केंद्रित रहने की क्षमता है। यह वह काम है जो आपकी संज्ञानात्मक क्षमताओं को अपनी सीमा तक धकेलता है। इस तरह के प्रयास नए मूल्य का निर्माण करते हैं, आपके कौशल में सुधार करते हैं और जिन्हें दोहराना मुश्किल होता है। यह वो स्थिति है जब आप अपनी सारी मानसिक ऊर्जा को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं, जैसे सूर्य की किरणों को एक लेंस से केंद्रित करने पर वे गर्मी पैदा करती हैं। इसी तरह डीप वर्क आपके दिमाग की शक्ति को केंद्रित कर उसे उत्पादकता, नवाचार और महारत में बदल देता है। इसके विपरीत न्यूपोर्ट शैलो वर्क की अवधारणा भी प्रस्तुत करते हैं। यह वो सतही काम है जो आसानी से दोहराया जा सकता है, जैसे ईमेल का जवाब देना, मीटिंग में भाग लेना, सोशल मीडिया पर समय बिताना या प्रशासनिक कार्य करना। शैलो वर्क अक्सर बिना सोचे समझे किया जाता है और इसका वास्तविक मूल्य कम होता है। यह हमें व्यस्त तो दिखाता है, लेकिन अक्सर हमें आगे नहीं बढ़ाता। न्यूपोर्ट के अनुसार आज की अर्थव्यवस्था में डीप वर्क इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? इसके दो मुख्य कारण हैं। एक, जटिलता को संभालना और नया बनाना, हैंडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड इनोवेटिंग। 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में कंपनियों और व्यक्तियों को लगातार जटिल समस्याओं को हल करने, नए उत्पाद विकसित करने और अभिनव समाधान खोजने की आवश्यकता है। यह सब गहन चिंतन और एकाग्रता के बिना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, एक नया सॉफ्टवेयर कोड लिखना, एक शोध पत्र तैयार करना या एक जटिल व्यावसायिक रणनीति बनाना, इन सभी में डीप वर्क की आवश्यकता होती है। 2, तेजी से सीखने और अनुकूलन करना, लर्निंग रैपिडली एंड अडैप्टिंग। तकनीकी और सूचनात्मक क्रांति इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि यदि आप लगातार नहीं सीखते हैं तो आप पीछे छूट जाएंगे। डीप वर्क ही हमें जटिल अवधारणाओं को तेजी से सीखने, नए कौशल हासिल करने और खुद को अद्यतन रखने में मदद करता है। यदि आप किसी नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो आपको घंटों तक बिना किसी विकर्षण के उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जो लोग डीप वर्क में महारत हासिल कर लेते हैं वे केवल अधिक काम नहीं करते, वे बेहतर काम करते हैं। वे उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम उत्पन्न करते हैं, तेजी से सीखते हैं और अपने प्रतिस्पर्धियों से मीलों आगे निकल जाते हैं। डीप वर्क के 4 नियम अपने ध्यान को पुनः प्राप्त करना। 4 रूल्स ऑफ डीप वर्क, रिक्लेमिंग योर फोकस। न्यूपोर्ट ने डीप वर्क को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए 4 शक्तिशाली और परिवर्तनकारी नियम दिए हैं। ये नियम हमें बताते हैं कि अपने ध्यान को कैसे प्रशिक्षित करें और उसे लगातार विचलित करने वाली दुनिया से कैसे बचाएं। नियम 1, गहराई से काम करें, वर्क डीपली। ये नियम सिर्फ गहराई से काम करने की कोशिश करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा वातावरण और दिनचर्या बनाने के बारे में है जो आपको वास्तव में गहराई से काम करने में सक्षम बनाती है। ये एक जानबूझकर की गई कोशिश है, एक निवेश है। न्यूपोर्ट ने डीप वर्क को अपने जीवन में एकीकृत करने के लिए विभिन्न रणनीतियां सुझाई हैं। अपनी डीप वर्क फिलॉसफी चुनें। चूज योर डीप वर्क फिलॉसफी। मठवासी दर्शन, मोनास्टिक फिलॉसफी। यह उन लोगों के लिए है जो अपने डीप वर्क को अधिकतम करने के लिए उथले काम और सभी बाहरी विकर्षणों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। एक उपन्यासकार जो एकांत केबिन में जाकर अपने उपन्यास पर महीनों काम करता है, या एक शोधकर्ता जो खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लेता है, इस दर्शन का पालन करता है। यह उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनके पास अपने समय पर बहुत अधिक नियंत्रण है। उदाहरण, प्रसिद्ध लेखक नील गैमन ने अपने लेखन के लिए एकांत और इंटरनेट मुक्त वातावरण को प्राथमिकता दी है ताकि वे अपने कल्पनाशील कार्यों में पूरी तरह डूब सकें। द्विदलीय दर्शन, बिमोडल फिलॉसफी। इस दृष्टिकोण में व्यक्ति अपने समय को डीप वर्क के लंबे, तीव्र अवधियों और उथले काम की अवधियों में विभाजित करता है। उदाहरण के लिए, एक अकादमिक प्रोफेसर अपने सेमेस्टर का एक बड़ा हिस्सा गहन शोध और लेखन के लिए समर्पित कर सकता है, बिना किसी ईमेल या मीटिंग के, और फिर बाकी समय छात्रों और प्रशासनिक कार्यों के लिए उपलब्ध हो सकता है। यह एक लचीला दृष्टिकोण है जो उन लोगों के लिए काम करता है जिनके पास अपने कार्यक्रम पर कुछ नियंत्रण होता है। लयबद्ध दर्शन, रिथमिक फिलॉसफी। ये सबसे आम और शायद सबसे सुलभ दृष्टिकोण है।
इसमें डीप वर्क को एक नियमित आदत बनाना शामिल है, जैसे हर दिन एक ही समय पर, उदाहरण के लिए हर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक। ये एक ऐसी श्रृंखला को तोड़ो मत, डोंट ब्रेक द चेन रणनीति की तरह है, जहां आप हर दिन एक निश्चित समय पर अपनी डीप वर्क स्ट्रिंग में एक और एक्स जोड़ते हैं। ये आदत बनाने में मदद करता है और निरंतरता प्रदान करता है। उदाहरण, एक प्रोग्रामर हर सुबह उठते ही सबसे पहले अपने सबसे जटिल कोड पर 2 घंटे काम करता है, इससे पहले कि वो ईमेल या मीटिंग चेक करे। पत्रकारिता दर्शन, जर्नलिस्टिक फिलॉसफी, ये उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनका शेड्यूल अप्रत्याशित होता है, जैसे पत्रकार। वे दिन भर में छोटे अप्रत्याशित अंतराल में डीप वर्क करते हैं जब भी उन्हें अवसर मिलता है। इसमें अत्यधिक मानसिक लचीलेपन और तुरंत ध्यान केंद्रित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। उदाहरण, एक फ्रीलांस लेखक अपने बच्चों के स्कूल जाने के बाद या दोपहर के भोजन के दौरान अचानक खाली हुए समय में, जब भी संभव हो, 45 मिनट के गहन लेखन सत्र में कूद पड़ता है। डीप वर्क अनुष्ठान, डीप वर्क रिचुअल्स। न्यूपोर्ट जोर देते हैं कि आपको अपने डीप वर्क सत्रों को सफल बनाने के लिए अनुष्ठान विकसित करने होंगे। ये अनुष्ठान आपके दिमाग को यह संकेत देते हैं कि अब डीप वर्क मोड में जाने का समय है। इसमें शामिल हो सकते हैं स्थान, लोकेशन, एक विशिष्ट स्थान जहां आप काम करते हैं, जैसे आपका घर का कार्यालय, एक शांत कोने या एक लाइब्रेरी। समय और अवधि, टाइम एंड ड्यूरेशन, डीप वर्क सत्रों के लिए एक निश्चित समय और अवधि, जैसे हर सुबह 2 घंटे। समर्थन, सपोर्ट, कैसे आप विकर्षणों को खत्म करेंगे, जैसे फोन बंद करना, इंटरनेट डिस्कनेक्ट करना। काम करने का तरीका, मेथड, आप कैसे काम करेंगे, जैसे एक विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, केवल एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करना या एक आउटलाइन का पालन करना। उदाहरण, मैं सुबह 7 बजे से 9 बजे तक अपने घर के कार्यालय में बिना किसी सूचना के अपने सबसे महत्वपूर्ण लेखन परियोजना पर काम करूंगा। मैं एक टाइमर सेट करूंगा और केवल उस कार्य पर ही ध्यान केंद्रित करूंगा। बड़ी चुनौतियां लें, टेक ऑन बिग चैलेंजेस। डीप वर्क तब सबसे प्रभावी होता है जब आप अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाने वाली बड़ी, जटिल परियोजनाओं पर काम करते हैं। ये आपको पूरी तरह से डुबोने और आपके कौशल को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। नियम 2, बोरियत को गले लगाओ, एम्ब्रेस बोर्डम। ये नियम हमें आधुनिक युग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक से लड़ने के लिए कहता है, लगातार उत्तेजना और विकर्षण की लत। हम इतनी अभ्यस्त हो गए हैं कि जैसे ही हमें खाली समय मिलता है, हम तुरंत अपने फ़ोन पर सोशल मीडिया या समाचार चेक करते हैं। न्यूपोर्ट का तर्क है कि ये लगातार ध्यान भटकाने वाली आदत हमारे दिमाग को शैलो वर्क मोड में रहने के लिए प्रशिक्षित करती है, जिससे हमारी एकाग्रता की मांसपेशी कमज़ोर हो जाती है। छोटे विकर्षणों को ना कहें, से नो टू स्मॉल डिस्ट्रैक्शंस। जब आप लाइन में खड़े हों, किसी का इंतजार कर रहे हों या सिर्फ एक छोटा ब्रेक ले रहे हों, तो तुरंत अपना फ़ोन चेक करने के बजाय अपने दिमाग को शांत रहने दें। अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें या बस अपने परिवेश का अवलोकन करें। यह आपके दिमाग को बोरियत सहन करने और खुद को उत्तेजित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। निर्धारित समय पर इंटरनेट का उपयोग करें। स्केड्यूल इंटरनेट यूज़। इंटरनेट का उपयोग कब करना है और कब नहीं करना है, इसके लिए विशिष्ट समय निर्धारित करें। अपने आप को बिना इंटरनेट के काम करने के लिए मजबूर करें, भले ही आपको कुछ जानकारी की आवश्यकता हो। यह आपको सोचने और समस्या समाधान के लिए मजबूर करेगा। अपने ध्यान को केंद्रित करने का अभ्यास करें। प्रैक्टिस कॉन्सेंट्रेटिंग योर अटेंशन। ये एक मानसिक व्यायाम की तरह है। जब आप अपने मन को भटकते हुए पाते हैं और ये भटकेगा, तो धीरे से और बिना आलोचना के उसे अपने काम पर वापस लाएं। यह एक मांसपेशी की तरह है जिसे लगातार अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। आप अपने ध्यान को भटकने से बचाने के लिए माइंडफुलनेस जैसी तकनीकों का भी उपयोग कर सकते हैं। डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स। लगातार उत्तेजना हमारे दिमाग में डोपामिन नामक रसायन को जारी करती है, जिससे हमें एक प्रकार की लत लग जाती है। बोरियत को गले लगाने का मतलब है कि इस डोपामिन की लगातार खुराक से खुद को दूर रखना, जिससे आपका दिमाग शांत और केंद्रित होने के लिए फिर से प्रशिक्षित हो सके। नियम 3, सोशल मीडिया छोड़ो, क्विट सोशल मीडिया। ये नियम सिर्फ सोशल मीडिया को त्यागने के बारे में नहीं है, बल्कि उन सभी नेटवर्क टूल्स के बारे में है जो आपके ध्यान को विचलित करते हैं और आपके डीप वर्क में बाधा डालते हैं। न्यूपोर्ट का तर्क है कि हम अक्सर सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं क्योंकि हर कोई इसका उपयोग कर रहा है या ये कुछ लाभ प्रदान करता है, लेकिन हम अक्सर उन लाभों के वास्तविक मूल्य पर सवाल नहीं उठाते हैं। लागत लाभ विश्लेषण करें। परफॉर्म अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। न्यूपोर्ट सुझाव देते हैं कि आप प्रत्येक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक कठोर लागत लाभ विश्लेषण करें। नियम ऑफ द वाइटल फ्यू। रूल ऑफ द वाइटल फ्यू। आप उन सोशल मीडिया के 20% का पता लगाएं जो आपको 80% वास्तविक मूल्य देते हैं और बाकी 80% को छोड़ दें जो आपको केवल 20% मूल्य देते हैं। क्या ये एक आवश्यकता है? क्या ये उपकरण आपके करियर या व्यक्तिगत जीवन में वास्तविक, सिद्ध और महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है? क्या इसके बिना आप वास्तव में सफल नहीं हो सकते? यदि नहीं, तो शायद इसे छोड़ देना चाहिए। सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए ब्रेक लें। टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया फॉर अ वाइल। 30 दिनों के लिए सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूर रहने का प्रयास करें। न्यूपोर्ट इसे सोशल मीडिया डिटॉक्स कहते हैं। इस अवधि के दौरान अपनी उत्पादकता, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक बातचीत में आए परिवर्तनों को नोट करें।
अक्सर लोग पाते हैं कि वे इसके बिना बेहतर हैं, और यदि वे वापस लौटते भी हैं तो वे इसे अधिक उद्देश्यपूर्ण और कम बार उपयोग करते हैं। सामाजिक मीडिया को एक उपकरण के रूप में देखें, एक मनोरंजन के रूप में नहीं। सी सोशल मीडिया एज अ टूल, नॉट एंटरटेनमेंट। यदि आप इसका उपयोग अपने करियर या व्यवसाय के लिए करते हैं तो इसे एक विशिष्ट सीमित उद्देश्य के लिए उपयोग करें। उदाहरण के लिए मार्केटिंग के लिए इसका उपयोग करें, लेकिन अनावश्यक स्क्रॉलिंग या व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए नहीं। नियम 4, उथले काम को हटाओ, ड्रेन द शैलोज। ये नियम आपके दिन से उथले, कम मूल्य वाले कार्यों को कम करने के बारे में है, ताकि आपके पास गहरे काम के लिए अधिक समय और मानसिक ऊर्जा बचे। उथला काम हालांकि कभी कभी आवश्यक होता है, अक्सर डीप वर्क के लिए एक अदृश्य अवरोधक बन जाता है। अपने उथले काम के समय को मापें, मेजर योर शैलो वर्क टाइम। कुछ दिनों के लिए ये ट्रैक करें कि आप कितना समय ईमेल, मीटिंग और अन्य उथले कार्यों में बिताते हैं। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि ये कितना अधिक है। अक्सर हम अपने व्यस्त समय को उत्पादक समय मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। उथले काम के लिए एक बजट निर्धारित करें, सेट अ बजट फॉर शैलो वर्क। अपने दिन का एक निश्चित प्रतिशत उथले काम के लिए आवंटित करें और उस बजट से अधिक न करें। उदाहरण के लिए, मैं दिन के अंत में केवल 1 घंटा ईमेल और प्रशासनिक कार्यों के लिए समर्पित करूंगा। अपने ईमेल पर अधिक नियंत्रण रखें। टेक मोर कंट्रोल ओवर योर ईमेल। ईमेल के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करें। शेड्यूल ईमेल। पूरे दिन ईमेल चेक करने के बजाय दिन में 1 या 2 बार ईमेल चेक करने और जवाब देने का समय निर्धारित करें। मैं कब जवाब दूंगा नीति का उपयोग करें। यूज ए व्हेन विल आई रिस्पॉन्ड पॉलिसी। अपने ईमेल हस्ताक्षर में या अपने सहकर्मियों को यह बताएं कि आप ईमेल का जवाब कब देंगे। उदाहरण के लिए, मैं 24 घंटे के भीतर जवाब दूंगा, या मैं हर दोपहर 3 बजे ईमेल चेक करता हूं। ईमेल में अनावश्यक वार्तालापों से बचें। अवॉइड अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस। यदि ईमेल एक लंबी, जटिल बातचीत में बदल रहा है तो फोन कॉल या व्यक्तिगत मीटिंग का सुझाव दें। भेजने वाले को काम सौंपें। मेक द सेंडर डू मोर वर्क। न्यूपोर्ट सुझाव देते हैं कि आप ईमेल को इस तरह से संरचना करें कि भेजने वाले को अपने अनुरोध को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना पड़े। यदि अनुरोध स्पष्ट नहीं है तो जवाब न दें। मीटिंग्स को कम करें और अधिक प्रभावी बनाएं। रिड्यूस मीटिंग्स एंड मेक देम मोर इफेक्टिव। पूछें कि क्या मीटिंग वास्तव में आवश्यक है। आस्क इफ द मीटिंग इज ट्रूली नेसेसरी। क्या इस मुद्दे को एक ईमेल या फोन कॉल से हल किया जा सकता है। मीटिंग का एक स्पष्ट एजेंडा और उद्देश्य होना चाहिए। हैव अ क्लियर एजेंडा एंड पर्पस। केवल उन्हीं लोगों को आमंत्रित करें जिनकी उपस्थिति आवश्यक है। जितनी जल्दी हो सके मीटिंग समाप्त करें। एंड मीटिंग्स एज सून एज पॉसिबल। नो मीटिंग डेज। नो मीटिंग डेज। सप्ताह में 1 या 2 दिन ऐसे निर्धारित करें जब कोई मीटिंग न हो, ताकि उन दिनों में डीप वर्क पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। अपने दिन को संरचना दें। स्ट्रक्चर योर डे। प्रत्येक दिन को ब्लॉक में विभाजित करें, जिसमें विशिष्ट डीप वर्क ब्लॉक और फिर उथले काम के लिए समय शामिल हो। ये आपको अपने समय का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करेगा। ये तय करें कि आप क्या नहीं करेंगे। डिसाइड व्हाट यू विल नॉट डू। उन गतिविधियों और अनुरोधों को नहीं कहना सीखें जो आपके डीप वर्क को बाधित करते हैं या आपके लिए कम मूल्यवान हैं। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें और उनसे चिपके रहें। डीप वर्क सिर्फ उत्पादकता से बढ़कर, डीप वर्क मोर देन जस्ट प्रोडक्टिविटी। कैल न्यूपोर्ट की पुस्तक डीप वर्क सिर्फ आपको अधिक काम करने का तरीका नहीं सिखाती या आपको बेहतर जीवन जीने का तरीका सिखाती है। जब आप गहराई से काम करते हैं तो आप करियर में उन्नति करते हैं। वे कर्मचारी और उद्यमी जो डीप वर्क में माहिर होते हैं वे अधिक मूल्यवान होते हैं और अक्सर अधिक तेजी से आगे बढ़ते हैं। वे ऐसे कौशल विकसित करते हैं जिनकी नकल करना कठिन होता है। खुशी और संतुष्टि पाते हैं। सार्थक काम पूरा करने की भावना गहरी संतुष्टि प्रदान करती है। फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट में होना, जब आप किसी कार्य में पूरी तरह से लीन होते हैं, वास्तव में आनंदमय हो सकता है। यह केवल व्यस्त रहने से नहीं बल्कि महत्वपूर्ण काम करने से आती है। बर्नआउट से बचते हैं। लगातार ध्यान भटकाने और मल्टीटास्किंग करने से मानसिक थकावट और बर्नआउट हो सकता है। डीप वर्क आपको एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करने और मानसिक ऊर्जा को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने की अनुमति देता है, जिससे तनाव कम होता है। रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। जब आपका मन केंद्रित होता है तो ये नए विचारों को जोड़ने, समस्याओं को गहराई से समझने और अभिनव समाधान खोजने में अधिक सक्षम होता है। कई महान आविष्कार और कलाकृतियां गहन एकाग्रता वाले काम का परिणाम है। अंतिम विचार, आपके समय और ध्यान की शक्ति। फाइनल थॉट्स, द पावर ऑफ योर टाइम एंड अटेंशन। डीप वर्क एक ऐसी पुस्तक है जो हमें एक महत्वपूर्ण सच्चाई से अवगत कराती है। आज की दुनिया में आपका ध्यान आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है और दुर्भाग्य से यह लगातार हमलावर है। कैल न्यूपोर्ट हमें सिखाते हैं कि कैसे इस हमले से खुद को बचाएं और अपने ध्यान को एक शक्तिशाली हथियार में बदल दें। यह किताब हमें निष्क्रिय रूप से डिजिटल विकर्षणों के आगे झुकने के बजाय अपने काम और जीवन के प्रति एक सचेत और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यह सिर्फ एक प्रवृत्ति नहीं है, यह एक आवश्यक कौशल है यदि आप 21वीं सदी में वास्तव में सफल, उत्पादक और संतुष्ट होना चाहते हैं।
तो क्या आप इस डिजिटल शोर के बीच अपने ध्यान की शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उथलेपन के सागर को पार करके गहरे काम के शांत उत्पादक जल में गोता लगाने के लिए तैयार हैं? आपकी सफलता और मानसिक शांति यहीं छिपी है।